आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज शाम 7 बजे से दिनांक 3 मई 2021 प्रातः 5 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून और छावनी परिषद गढ़ीकेंट और क्लेमेंट टाउन के क्षेत्रांतर्गत पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उत्तराखंड में 24 घंटे में 44 कोरोना मरीजों की हुई मौत, 4,368 और लोग मिले कोरोना संक्रमित, सक्रिय मामले 35,000 पार। कोरोना से जंग लड़ने को जिला प्रशासन मुस्तैद, जिला अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने नरेंद्रनगर ओपीडी का किया निरीक्षण। साप्ताहिक कर्फ्यू, व्यापारियों के प्रतिष्ठान बंद, शराब की दुकानें रही खुली, सरकार का अनोखा फरमान। राज्य में रविवार को एक दिन में 44 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जबकि 4,368 और लोग संक्रमित मिले हैं। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,51,801 पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश में 44 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इन मौतों को मिलाकर अब तक 2146 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। रविवार को 1748 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया। इन्हें मिलाकर 1,10,664 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सरकारी नियमों का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए कल रविवार को लॉकडाउन के बावजूद भी प्रशासन की आंख के नीचे से गणेशश्यामपुर में आम के बगीचे में भी काटे जा रही है और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कल पेड़ से लदा हुआ ट्रक रोका गया। प्रशासन द्वारा मौके पर बताने पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, सिर्फ कागजी कार्रवाई में खानापूर्ति की जा रही है। केमिकल से इन पेड़ों को खत्म किया जा रहा है। ये देखिए पत्ते भी देखोगे, आधा सूख रहा है, सारा पेड़ों पेड़ सूखे हो भाई, ये सूख रहा पेड़, ये सूख गया पेड़, ये पेड़ भी सूख गया, पेड़ भी दिखा दो ऊपर सूखा हुआ पेड़ भी सूख रहा है, ये वाला भी सूख रहा है, वो वाला भी सूख रहा है। आगे आगे भी आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाई। जो पेड़ सूख रहा है उसके नीचे देखो, जमीन वाला पेड़ है, बिल्कुल दबा रहा है। ये ना देखो, रेंजर को फोन करो ना। अरे रेंजर। टिहरी जिला प्रशासन कोरोना से जंग लड़ने को एकदम एक्शन मूड में है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर काबू पाने के लिए जनपद टिहरी के जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कल राजकीय सुमन संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्रनगर ओपीडी सेंटर में पहुंची और सीएमएस और अन्य डॉक्टरों से कोरोना से निपटने में आ रही दिक्कतों के बारे में पूरी जानकारी ली। सबसे पहले जो ह्यूमन रिसोर्स है और इक्विपमेंट्स है उनके बारे में बात की गई यहाँ सीएमएस से और अन्य डॉक्टर्स से। तो इसमें कई इश्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि हम लोग के ज़िले में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग टीम लगी हुई है, वैक्सीनेशन की टीम लगी है, ओपीडी भी चल रही है जितनी चल सकती हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स की कमी हो रही है। तो उसी को रैशनलाइजेशन की हम कहाँ बेस्ट हम डॉक्टर्स प्लेस कर सकें, तो उन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। उपनल से पीआरडी से नए स्टाफ मांगे गए हैं, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्टाफ नर्स। तो इन सब पे भी सीएमओ से बात की गई कि कब तक ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे ये सारे लोग हैं। उसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स थे तो उसके फंड हमारे पास आ चुके हैं, तो वो फंड इनको तुरंत ही स्वीकृत कर दिए गए और ये इक्विपमेंट्स की व्यवस्था यहाँ पर कर दी जाएगी जो भी कमी हो रही थी। और बाकी आज इन्हीं सब चीज़ों पे निगरानी का कार्यक्रम रहेगा। राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 30 जून तक छूट प्रदान की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आभार जताया। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम को लेकर उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में सप्ताह के 6 दिन दोपहर 2 बजे तक बाजारों को खुले रखने और रविवार को पूरे दिन साप्ताहिक कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। पहले रविवार को जहां थराली और आसपास के इलाकों में साप्ताहिक कर्फ्यू का मिला-जुला असर देखने को मिला, वहीं दूसरे रविवार थराली नगर क्षेत्र में कर्फ्यू का पूरी तरह पालन किया गया। लोगों की जो है कि आवाजाही बंद हो गई है और जो ये द्वितीय साप्ताहिक कर्फ्यू है, इसमें जो व्यापारी है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है इस कर्फ्यू से। हाँ, साप्ताहिक बंदी से भीड़ तो कम है, लेकिन जो आने वाला जैसे मंडे को जब बाज़ार खुलते हैं तो उसमें काफ़ी भीड़ एकदम से उमड़ के आती है। सरकार का ये फैसला बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सही फैसला है, क्योंकि हम 2 बजे दुकानें बंद कर देते हैं, उसके बाद अगले दिन 2 बजे बाज़ार बंद होने के चक्कर में काफ़ी गाँवों से भीड़ उमड़ के जो है कि मार्केट में आती है, उस कारण से सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं बन पा रही है।
कुछ दुकानें बंद हैं और ज़रूरत की जो दुकानें वही खुली हैं, बाकी बाज़ार में भी शांति है। और इससे ज़्यादा हो ये साप्ताहिक बंदी का पूरा लॉकडाउन हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोरोना अपने विस्फोटक स्थिति पर पहुंच चुका है और दूर दराज के गाँव में सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से दूर दराज के गाँव में भी जो है अब कोरोना प्रवेश कर चुका है। ड्रग्स का व्यस्त हो चुके युवा अब गांव क्षेत्र में भी दिन दहाड़े लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। घटना नरेंद्र नगर विकासखंड के पिलडी गांव की है। पेशे से ठेकेदार कुंदन सिंह रावत बीते 22 अप्रैल को सड़क मार्ग से पैदल अपने गांव पिलडी जा रही थी कि पीछे से आ रहे 2 मोटरसाइकिल सवारियों ने धक्का देते हुए छीना झपटी कर 35,000 रुपए लूटे और देखते ही देखते फरार हो गई। घटना 22 अप्रैल को घटी। 23 अप्रैल को कुंदन सिंह ने थाना नरेंद्र नगर में लिखित तहरीर दी। 4/2021 को इन्होंने शाम को 4 बजे जो घटना की थी उसमें थाना हजा पर मुकदमा अपराध संख्या 9/21 धारा 392 IPC पंजीकृत हुआ था। तलाशी के बाद जब इनके पास से मैं माल बरामद हुआ तो उसमें 4 से 11 की वृद्धि हुई और चूँकि इनके पास अवैध स्मैक भी बरामद हुई थी तो 8/21 NDPS एक्ट का भी इन पर थाने पर आज मुकदमा दर्ज किया गया। इसका नशा युवाओं में इस तरह हावी हो गया है कि वो उसके पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ऐसा ही मामला नरेंद्र नगर ब्लॉक के अंतर्गत 2 आधार के समीप यहाँ पर देखने को मिला है। ये गांव पिल्टी के समीप ये जो गांव है, इस गांव में एक ठेकेदार जो पेशे ठेकेदार कुंदन सिंह जी हैं, वो अपने घर जा रहे थे तो 4 बजे के समीप 2 युवा जो मोटरसाइकिल में आए और उनके साथ मारपीट की और उनसे 35,000 रुपये नकद जो लूट ले गए। और जब इसकी तहरीर उन्होंने थाना नरेंद्र को दी तो नरेंद्र नगर में होटल अंदर के समीप दोनों युवाओं को पुलिस द्वारा धर दबोचा गया और उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे युवाओं को इनके खिलाफ अवश्य सख्त से कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आने वाले युवाओं को इस कार्य के प्रति सबक मिल सके कि इस कार्य का क्या अंजाम होता है। मैं राजेंद्र गोसाई, पहाड़ टीवी, नरेंद्र नगर। सिरकुर में ट्रांजिट कैंप निवासी युवक को बैटरी चोर के शक में पीट कर हत्या करने के 4 आरोपी ट्रक चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका 5वां साथी भागने में कामयाब रहा। बाद में पुलिस ने पकड़े गए 4 हत्यारोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। साथ ही फरार हत्यारोपी की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में चीन तिब्बत सीमा पर सुमना में 2 आए हिमस्खलन में अब भी कुछ लोग लापता है। उनकी तलाश के लिए सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लापता लोगों की संख्या 8 बताई जा रही है। खोज अभियान में डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। हादसे के बाद से अब तक 11 व्यक्तियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 7 घायलों को सेना अस्पताल जोशीमठ में उपचार चल रहा है। वहीं घायलों में से गंभीर एक को देहरादून के सेना अस्पताल भेजा गया। चैत्र पूर्णिमा पर होने वाले हरिद्वार कुंभ का अंतिम शाही स्नान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से तय क्रम के अनुसार ही होगा, यानी पूर्व के 2 शाही स्नानों की तरह निरंजनी अखाड़े का क्रम पहला होगा और निर्मल अखाड़े का अंतिम। दूसरी और महानिर्वाणी अखाड़े को छोड़ बाकी सन्यासी अखाड़ों ने कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी थी। इससे नाराज बैरागी अखाड़ों ने मेला अधिष्ठान से मांग की थी कि इन्हें शाही स्नान का हिस्सा न बनाकर दोबारा से स्नान क्रम निर्धारित किया जाए, जबकि मेला अधिष्ठान का कहना है कि अखाड़ों के स्नान का क्रम अखाड़ा परिषद तय करती है, इसलिए चैत्र पूर्णिमा का स्नान पूर्व निर्धारित क्रम से ही होगा। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।